So here we are talking about the double fertilization. First, fertilization का मतलब ही होता है the fusion of male and female gamete. Okay, got it? So हम बात करते हैं इसके बारे में थोड़ा सा कि डबल फर्टिलाइजेशन की डेफिनेशन क्या है. It is a characteristic feature of angiosperms where two male gametes fuse with the egg and polar nuclei to form a zygote and primary endosperm nucleus which is PEN respectively. ठीक है. अच्छा, ये डेफिनेशन आपको समझ में नहीं आई होगी, लेकिन जब हम पूरा इस वीडियो को कंप्लीट कर देंगे तो ऑब्वियसली आपको ये कंप्लीट वीडियो ही नहीं, आपको डबल फर्टिलाइजेशन से रिलेटेड सभी इंफॉर्मेशन याद हो जाएंगे. लेकिन आपको समझना है अटेंटिव होकर, जैसे कि डबल फर्टिलाइजेशन को सबसे पहले जो टर्म दिया था वो एक साइंटिस्ट हुए थे जिनका नाम था नवास्टिन. 1898 में उन्होंने ये टर्म दिया था. उन्होंने बताया था कि इस प्रोसेस में एक एंडोस्पर्म बनेगा जो बाद में न्यूट्रिशन का काम करेगा. किसको? फूड एम्ब्रियो को प्रोवाइड करने के लिए, न्यूट्रिशन देने के लिए. ठीक है, तो हम इसके बारे में समझेंगे. हमें सभी इसके बारे में पता है कि जितने भी आपके फ्लावरिंग प्लांट हैं उनका जो मेन रिप्रोडक्टिव पार्ट रहता है वो कौन होता है? फ्लावर होता है. तो फ्लावर में कौन कौन सी चीजें होती हैं वो हम पढ़ेंगे. जैसे कि फ्लावर में हमारा मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन रहता है क्या? स्टेमन. क्या है? स्टेमन, ये वाला. और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की बात करें तो वो होता है कार्पल या फिर पिस्टल. ठीक है, कार्पल या फिर पिस्टल. तो हम बात करते हैं थोड़ा किसकी? मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की बात कर लेते हैं, जिसमें 2 आपके पास में स्ट्रक्चर रहती हैं जिनका नाम क्या है? एंथर इन्फ्लामेंट. फर्दर हम इसकी बात करें तो एंथर के पास में मेल गैमेटोफाइट रहता है, जिसे हम पॉलन ग्रेन्स बोलते हैं. पॉलन ग्रेन्स 2 सेल्स में डिवाइडेड रहता है जिसका नाम क्या है? वेजिटेटिव सेल एंड जेनरेटिव सेल. जेनरेटिव सेल्स जो आगे 2 मेल गैमीट्स को फॉर्म करता है, ये हमारे 2 मेल गैमीट्स इंपोर्टेंट रहते हैं. अब 2 मेल गैमीट्स के लिए आगे फ्यूजन के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी? फीमेल पार्ट की. तो हम फीमेल पार्ट की थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं. जैसे कि कार्पल है. ठीक है, कार्पल इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, है ना, हमने डिस्कस किया है अभी. तो इसके पास में भी कुछ स्पेशल क्या है आपके स्ट्रक्चर हैं, जैसे कि स्टिग्मा है, स्टाइल है, ओवरी है. मेनली हम बात कर रहे हैं ओवरी. ओवरी इज द मेन पार्ट ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन. तो हम ओवरी की बात कर रहे हैं. तो ये तीनों चीजें हैं, आपको पता होना चाहिए. यहाँ पर स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, ये आपके पिस्टल के और कार्पल के ये 3 आपके स्ट्रक्चर पता रहना चाहिए. ठीक है, हालांकि आपने पढ़ा होगा तो आपको याद रहेंगे. ओवरी के अंदर ओव्यूल्स कंटेन रहते हैं जो एक फीमेल गैमेटोफाइट बनाता है. इसे क्या बोलते हैं? फीमेल गैमेटोफाइट. जिसके अंदर क्या है? फीमेल गैमेटोफाइट, एम्ब्रियो सैक. ठीक है, और एम्ब्रियो सैक ही आगे क्या है? एम्ब्रियो सैक में क्या होते हैं? एग्स होते हैं जो एक फीमेल गैमीट बनाता है. ठीक है, तो एम्ब्रियो सैक क्या होता है हम इसको थोड़ा सा वाइडली पढ़ लेते हैं. एम्ब्रियो सैक में आगे क्या क्या चीज है, क्या क्या फीचर्स हैं. लाइक हम बात कर रहे हैं, ये रहा हमारे पास में एम्ब्रियो सैक. हम बात करेंगे इसके पास में कितनी सेल्स और कितनी न्यूक्लियस हैं, जिससे कि हम बता पाए कि हाँ इट इज डेफिनेट स्ट्रक्चर ऑफ अ एम्ब्रियो सैक. तो हम बात कर रहे हैं इसकी. एम्ब्रियो सैक के पास में जो फर्स्ट आपका एंड है उसे चलाइजल एंड बोलते हैं, और नीचे वाला जो एंड है इसको बोलते हैं माइक्रोपाइलर एंड. ठीक है, यहाँ पर लिख देते हैं ये क्या है? माइक्रोपाइलर एंड, नीचे वाला. ठीक है, ऐसे मत लिखना, यहाँ पर लिख देते हैं माइक्रोपाइलर एंड. ठीक है, यहाँ पर MI कर लेना. ये माइक्रोपाइलर एंड है. ठीक है, तो 2 एंड है हमारे पास में, चलाइजल एंड माइक्रोपाइलर एंड. ठीक है, आप देखो चलाइजल एंड के पास में एंटीपोडल सेल्स रहती हैं. मींस कितनी? 3 एंटीपोडल सेल्स रहती हैं, और बीच में एक सेंट्रल सेल रहती है. बीच में एक सेंट्रल सेल रहती है, और नीचे आपके पास में 3 सेल्स और रहती हैं. 2 सिनर्जिड सेल रहती हैं और एक आपकी एक एग सेल रहती है. मींस ये दोनों ही कंसिस्ट करे जाते हैं किसमें? एग एपेरेटस में. ठीक है, तो हमारे पास में कितनी सेल्स हो गई? गिने. 3 सेल्स एंटीपोडल सेल्स. ठीक है, और एक सेंट्रल सेल्स. ठीक है, एक कितनी हो गई? सेंट्रल सेल हो गई, जिसमें ये एक ही है, एक पूरी सेल है ये कंबाइन करके, और नीचे वाली 2 सिनर्जिड सेल्स और एक एग सेल.
तीन ये 6 और एक सेंट्रल सेल, 7 सेल्ड हो गई। ये कितनी हो गई? 7 सेल्ड। अब बात कर रहे हैं हम न्यूक्लियस की। तो न्यूक्लियस कितने हैं? देखो, हर एक जो सेल है वो कंसिस्ट करेगी कितने न्यूक्लियस? हर एक को, ठीक है। हर एक के पास में एक ना एक न्यूक्लियस होगा। कैसे? हमारे पास में 3 एंटीपोडल सेल्स हैं, तो इनके पास में 3 ही न्यूक्लियस हो जाएंगे। 2 सिनर्जेट्स के पास में ये हो जाएंगे आपके कितने? 2 न्यूक्लियस ये हो गए, और एक एग सेल के पास में, तो 3 और 3 6। अब यहाँ पर सेंट्रल सेल की बात करते हैं, तो सेंट्रल सेल के पास में 2 न्यूक्लियस हैं, क्योंकि यहाँ पर 2 ही पोलर न्यूक्लियाई हैं, तो इसीलिए क्या है इसमें, आप ये पूरा कंसीडर करेंगे तो एक सेल है, बट इसके पास में 2 पोलर न्यूक्लियाई हैं, इसलिए आपके पास में यहाँ पर 2 क्या है? न्यूक्लियस है। तो इसलिए हम बोलेंगे यहाँ पर 8 न्यूक्लियस हो गए। इसीलिए बोलते हैं हम एम्ब्रियो सैक इज द स्ट्रक्चर विच कंटेन्स 7 सेल्ड और 8 न्यूक्लियस। मीन्स क्या है? ये 7 सेल्ड एंड 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर रहती है क्या? एम्ब्रियो सैक। ये आपको पता रहना चाहिए, बेसिक नॉलेज इसके बारे में। अब हम बात करते हैं कैसे पोलन ग्रेन्स आगे जाके फर्दर फ्यूज करते हैं, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले ये जो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर, ये जो पोलन ग्रेन्स हैं यहाँ पर आके आ जाएंगे, 2 या 3 जो भी आपके नंबर्स में आएंगे। तो जैसे ही वो नंबर पर आएंगे ये बस्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे। कहां पर गिरेंगे? ये स्टिग्मा पर, है ना। वो जो हमने पढ़ा था आगे पहले, सबसे पहले डॉम शेप जो हो रहा था उसी के ऊपर आके ये चिपक जाएंगे और ये बस्ट होना स्टार्ट करेंगे। और जैसे ही बस्ट होंगे तो बस्ट होने के टाइम पर ये एक ट्यूब बनाना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। ये ट्यूब बनाना स्टार्ट कर देंगे। इस ट्यूब को क्या बोलते हैं? पोलन ट्यूब। देखो ये दिखाई दे रही है, ये पोलन ट्यूब है। ये पोलन ग्रेन्स थे। ये पोलन ग्रेन्स आगे पोलन ट्यूब को आगे फर्दर डिवाइड करते जाते हैं, और ये यहां से होते हुए आगे ये आपकी आई और यहाँ पर ये एग के पास में पहुंच जाती है। अब ध्यान रखना, यहाँ पर जो कुछ सेल्स हैं इनके बारे में डिस्कस करेंगे। ये हम बात कर रहे थे, ये आपको ब्लैक ब्लैक दिखाई दे रहे ना, ये है फिलीफॉर्म अपैरेटस। फिलीफॉर्म अपैरेटस क्या करते हैं? ये हेल्प करते हैं किसमें? ये जो आपका पोलन ग्रेन्स आया है इसको प्लेस बताने में कि आपको फ्यूजन कहां पर करना है, तो इसको डायरेक्ट करने में फिलीफॉर्म अपैरेटस का बहुत ज्यादा रोल रहता है। ये आपको दिखाई दे रहा है, ये फिलीफॉर्म अपैरेटस है, ब्लैक ब्लैक ब्लैक, ठीक है, ध्यान रखना। तो ये बता देंगे कि आपको इस एग से जाकर फ्यूज हो जाना है। तो करते क्या है, ये जैसे ही आपका पोलन ग्रेन्स यहाँ पर पहुंचता है, मतलब एक स्पर्म सेल यहाँ पर पहुंचती है, तो वो इससे जाकर ये जो एग सेल है इससे जाके फॉर्म हो जाती है, ठीक है। इससे जाके जब फॉर्म हो जाएगी तो क्या बना लेगा? वो जायगोट बाय द हेल्प ऑफ सिंगेमी। तो ये आपको यहाँ पर जायगोट बन जाएगा। अब बचेगा आपका दूसरा मेल गैमीट। दूसरा मेल गैमीट क्या करेगा? वो भी आएगा, तो वो कहां जाएगा? वो इन पोलर न्यूक्लियाई के पास में पहुंच जाएगा और वो इनसे क्या बनाएगा? PEN बनाएगा, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। कैसे? देखो इधर देख लेते हैं। फर्स्ट मेल गैमीट आया, वो एग से जाके फ्यूज हो गया। देखो मेल गैमीट का जो प्लॉइडी लेवल था वो N था, एग का प्लॉइडी लेवल वो भी N था, तो इन दोनों ने बनाया क्या? 2N, मींस डिप्लॉइड लेवल बना लिया। क्या बना? जायगोट, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट जो मेल गैमीट है इसका भी प्लॉइडी लेवल N था और ये पोलर न्यूक्लियाई से जाके फ्यूज हो जाता है। इट्स मीन इसके पोलर न्यूक्लियाई 2 थे, तो एक का प्लॉइडी लेवल N, दूसरे का प्लॉइडी लेवल भी N, तो 2N हो गए यहाँ पर, तो 2N प्लस 3N एंड टुगेदर मेक 3N हो गए, ठीक है। तो 2N प्लस N टुगेदर मेक 3N। तो 3N जब बना तो ये क्या बना है? प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। इसे बोलते हैं हम PEN, ठीक है। ये जो बना है इसने क्या बनाया है? ये यहाँ पर जाके जो पोलर न्यूक्लियाई से फ्यूज हुआ है तो इसको बनाएंगे हम PEN। देखो ये ध्यान रखना, जब PEN बन रहा होता है तो इसको नेक्स्ट स्टेज में बोला जाता है PEC, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। आप इसको सेंट्रल सेल नहीं बोल सकते। अब जब ये PEN बन जाता है, नाउ यू हैव टू से दिस PEC मींस प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, ठीक है। यू कैन नॉट से दैट इट इज ए सेंट्रल सेल, ठीक है। तो आपके डिफरेंट टर्म जब हम आगे इसको फॉर्म करते जाते हैं स्ट्रक्चर को, तो हमें नेम भी आपको डिफरेंट ही कंसीडर करने पड़ते हैं, ठीक है। तो अब आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रही होगी डबल फर्टिलाइजेशन की। कैसे? देखो देखो, द फ्यूजन ऑफ टू मेल गैमीट, with the two different cells to form two
with the two different cells with the same embryo sac. आप ये भी बोलेंगे यहाँ पर, दोबारा से रिपीट कर देते हैं. The fusion of two male gamete with the two different cell of a same embryo sac which form two different structure of cell. ठीक है, कौन कौन सी? जाइगोट एंड PEN इन्होंने फॉर्म किया है. नहीं समझ में आया? यही प्रोसेस कहलाती है डबल फर्टिलाइजेशन. दोबारा से रिपीट कर देते हैं. यहां पर क्या होगा, आपको अगर ऐसे नहीं बताना पड़ा तो आप ऐसे भी बता सकते हैं, सिंगेमी एंड ट्रिपल फ्यूजन. ठीक है, मींस बोथ सिंगेमी एंड ट्रिपल फ्यूजन मेक अ प्रोसेस इज डबल फर्टिलाइजेशन. ठीक है, दो डेफिनेशन बता दी हमने. आप ऐसे भी बोल सकते थे कि यहाँ पर दो मेल गैमीट दो डिफरेंट स्ट्रक्चर से फ्यूज करते हैं. ठीक है, और एक ही एम्ब्रियो सैक से, मींस एक ही आपका गेमिटोफाइट रहता है वहां पर फीमेल पार्ट से, तो उससे क्या बनता है, आपके दो डिफरेंट सेल बनते हैं, एक जाइगोट और दूसरा प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस. ठीक है, ये था आपका क्या, डबल फर्टिलाइजेशन. आई होप यू विल गेट द करेक्ट इंफॉर्मेशन फ्रॉम दिस वीडियो. ठीक है, आप अगर एक बार अच्छी तरह से कंसीडर इसको करेंगे तो आप डबल फर्टिलाइजेशन के बारे में चीजों को अच्छी तरह से डिफाइन कर पाएंगे. ओके, टिल देन डू प्रैक्टिस.